नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube परिवार IIT सुनील में आप सभी का स्वागत होता है, दिल से अभिनंदन है। ये CTI काउंसलिंग को लेके ये वीडियो है और आपको इसी तरह के वीडियोस मेरे इस YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपने क्या कहते हैं CITS डिप्लोमा और स्पेशली क्या कहते हैं 10th और 12th से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आने वाले समय में आपको ITI से रिलेटेड ट्रेड और क्या कहते हैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि CITS काउंसलिंग 2022 के बारे में कुछ जानकारियाँ जो स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कॉल करके। तो सारे स्टूडेंट्स का जवाब देना आसान नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने नीचे लिंक में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया, वहाँ आप जाके मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ मैं आपसे पर्सनल चैट भी कर लूँ और साथ में ही मेरे टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ने का कष्ट करें। तो चलिए हम CITS काउंसलिंग 2022 के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले CITS काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो 12 तारीख से 19 तारीख तक था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि आप जाके देख सकते हैं। DGT ने सीटें कम कर दी थी, लेकिन हमारी मेहनत और कुछ हमारे टीम और साथियों की मेहनत की वजह से ये सीटें बढ़ाई गई हैं। तो इसका श्रेय मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन उन स्टूडेंट्स को चाहिए जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके इन सीटों को बढ़ाने में मेरी मदद की है। और साथ में इस वजह से क्या कहते हैं जो काउंसलिंग डेट 12 से 19 थी उसे 12 से 20 कर दी गई है। अगर आपने काउंसलिंग अपनी कर ली है तो अभी भी आपके पास मौका है, उसे जाके रीसेलेक्ट करके नई जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट जुड़े हैं उनमें भी आप हिस्सेदारी कर सकते हैं। वैसे अभी तक केवल एक यूनिट ही स्पेशली NSTI चेन्नई, NSTI हैदराबाद और NSTI कालीकट में खोली गई हैं, लेकिन हम पूरी भरकस कोशिश कर रहे हैं। अगर पहले राउंड में एक अच्छा समर्थन मिलता है स्टूडेंट्स का, पहले राउंड में अच्छा सिलेक्शन होता है, तो हम दूसरी तो तीसरी यूनिट भी खुलवाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप काउंसलिंग करने के उपरांत आपकी सीट लॉक कर दी जाएगी। एक दिन जैसे 20 तारीख 22 तारीख को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यानी जिस स्टूडेंट्स को जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा 22 तारीख को। अगर 22 तारीख को ओपन करते हैं तो ठीक है, 22 तारीख नहीं तो 23 तारीख तक, यानी कि 1-2 दिन के उपरांत ही वो रिजल्ट बता देते हैं आपका किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, और नहीं होता है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। काउंसलिंग में हिस्सेदारी करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो बेसिक है। ये मेरा वीडियोज़ काउंसलिंग से रिलेटेड पहला है तो छोटी छोटी जानकारी दूंगा, तो वीडियोज़ को बोर मत होएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, तो चैनल में ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले की जो जनरल की कट ऑफ है वो 33 रखी गई है। OBC और EWS जनरल EWS जो होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसकी 29 कट ऑफ रखी गई है। ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की 20 रखी गई है। गर्ल्स के लिए कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है, गर्ल्स के लिए भी वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उस कैटेगरी का ही कट ऑफ रखा गया है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपको हो गई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना वो ईमेल ID जो जिससे आपने रजिस्टर्ड किया था वो, और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो किया वो डाल के और कैप्चा कोड डाल के उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तो आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। आपसे रिलेटेड जो कॉलेज आएगा वो दिखाएगा, साथ में आपकी साइड में रैंक भी दिखाती रहेगी। वीडियो में मैं उसको दिखा भी रहा हूँ, ये ऊपर देखिए कि किस तरीके से आपको दिखाई जाएगी। तो ये आपकी रैंक दिखाती रहती है कि आप वहाँ पे कितने नंबर पे वेरी कर सकते हैं। अब उसमें 2 कलर आता है स्पेशली दोस्तों, अगर वो कलर ग्रीन है तो यानी अभी आप सेफ जोन में हैं। अगर आपका कलर येलो हो गया है तो आपका एडमिशन होने का चांस उस इंस्टीट्यूट में बहुत कम है और ना के बराबर है। मींस उसमें 2 कैटेगरी की दिखाती है, एक जनरल और OBC। जनरल और कैटेगरी, अगर आप ST SC तो कैटेगरी में दिखाएगा, OBC तो OBC की कैटेगरी दिखाएगा। तो अगर आप जनरल में क्या रैंक तय कर रही है वो दिखाता है और अपने कैटेगरी में क्या तय कर रही है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे और ये सीटें आपके लिए वैकेंट रह जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और कुछ बहुत ज़्यादा अफवाह है दोस्तों स्टूडेंट्स के बीच, उनके लिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन पर दिख भी रहा है और आप नोट भी कर लें। सबसे पहले आपको 10th 12th और जैसे आपका ITI है तो 8th के बेस पे एडमिशन होते हैं, तो 8th के बेस पे लिया तो 8th का, 9th 10th, ठीक है, 11th 12th ये सब पूरा नहीं चाहिए। अगर 8th के बेसिस पे लिया तो 8th का, और 10th के बेसिस पे लिया तो 10th का। जनरली लोग 10th के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं तो मैं उसी की चर्चा करूँगा। 10th 12th
ITI, डिप्लोमा, बीटेक की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर आपने ITI किया तो ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बीटेक किया तो बीटेक की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और साथ में आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाने हैं, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं, और इनका कम से कम आप 2 सेट तैयार कर लीजिएगा फ़ोटोकॉपी करा के। और आपने 1000 रुपये जो पे किया है स्लिप, उस स्लिप को प्रिंट करके लेके जाना है। 1000 का जो स्लिप है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है अगर आपका एडमिशन होता है तो जाना कहाँ है ये तो बताना ही भूल गया। आपको बहुत दूर नहीं जाना, जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ वहाँ भी जा सकते हैं, अगर वो दूर है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक NSTI यानी कि केवल नेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उसी में ही जाना है, NSTI में ही जाना है, गवर्नमेंट IT/OT में अप्लीकेबल नहीं है। एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों का सवाल है क्या हम गवर्नमेंट IT/OT में जा सकते हैं, तो नहीं, आपको अपने नज़दीकी के NSTI में जाना है। जैसे अगर बच्चा कोई लखनऊ का है तो वो कानपुर जाएगा, लखनऊ IT/OT है लेकिन वहाँ नहीं जाना है उसको, उसे कानपुर NSTI में जाना है। अगर वो क्या कहते हैं बिहार में है तो NSTI पटना जाएगा, और चाहे वो वुमेन कॉलेज हो चाहे वो बॉयज़ कॉलेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने नज़दीकी NSTI में जाना है, चाहे वो वुमेंस कॉलेज हो, फिर भी वहाँ बॉयज़ जाके अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट या हिस्सेदारी कर सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और दिए गए समय में ही जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल और ये सारी चीज़ें मान्य नहीं हैं। बात समझिए कि आप कहीं और हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये आपकी फॉल्ट है, वो सीट वैकेंट कर दी जाएगी। अगर आप दिए गए समय पे नहीं पहुंचते हैं, सही समय के उपरांत 2 दिन का 3 दिन का समय दिया जाता है, अगर उस ड्यूरेशन में आप नहीं पहुँचते हैं तो सीट वैकेंट कर दी जाएंगी। क्लियर समझिए, किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल या कोई ये सारी चीज़ें मान्य नहीं होंगी। तो अगर आप ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सर अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये आपको पहुंचना ज़रूरी है सेंटर पे, और नज़दीकी NSTI में जाना, चाहे वो गर्ल्स इंस्टीट्यूट हो चाहे बॉयज़। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और साथ में ही आपको OBC ST ST अगर इन तीनों कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो आपको भारत सरकार का सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है। अगर वो नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। अगर दोनों है तो आपको भारत सरकार का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और वैलिड सर्टिफिकेट। आपको पता होना चाहिए OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 3 साल के लिए मान्य होता है, तो अगर वो वैलिड नहीं है तो वैलिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एडमिशन में दिक्कत ना होने पाए। और ST SC का सर्टिफिकेट तो वैलिड ही रहता है, और जनरल के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर क्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट तो उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा भारत सरकार का, और साथ में EWS के स्टूडेंट्स को भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप इन कैटेगरी के सर्टिफिकेट को वहाँ दिखाने में सक्षम नहीं हो पाए तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर कट समझिए। अगर आप वहाँ पे ठीक है, हो सकता है कि आपने अप्लाई किया है, अभी नहीं बन पाया है नया वाला वैलिडेट करके, लेकिन पुराना ही लेके जाइए, लेकिन आपको लेके जाना है। अगर आप एक सर्टिफिकेट वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाते तो आपको उस कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। और साथ में ही आपको एडमिट कार्ड, अब बहुत सारे लोग स्टूडेंट एडमिट कार्ड खो चुके होंगे, अगर उन्होंने अपने मेल या अपने फ़ोन में रखा तो एडमिट कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ें समझ गए कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में लेके जानी है और कहाँ जाना है। आपको अपने नज़दीक NSTI में जाना है, चाहे वो वुमेंस कॉलेज हो चाहे बॉयज़ कॉलेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने नज़दीकी NSTI में जाना, IT/OT कॉलेज में मान्य नहीं होगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे क्या TC लेके जाना है, तो जी नहीं, TC की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, हाँ अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, और नहीं है तो आपको क्या कहते हैं, और नहीं है की चीज़ें भी बता रहा हूँ बाद में। पहले बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। आपने CMO से ले जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपके पास जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि NSTI से कोई फॉर्मेट मिले। अगर आप कहीं NSTI से हैं, नज़दीक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़िए, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं डाल दूंगा फॉर्मेट, आप उस पर ही बनवा सकते हैं। ठीक है, तो
अगर आप बनवा लेते हैं तो बेहतर है, नहीं बनवा पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आपको एडमिशन के समय में इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करना जरूरी होगा। बस आप जो डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली मैंने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स उन्हें फिर से एक बार बता देता हूँ, खासकर कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे वो OBC हो, SC ST या EWS हो, ये सर्टिफिकेट तो आपको लेके ही जाना है। अगर नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ में 1000 रुपये की स्लीप, वो भी बहुत ज़रूरी है। और 10th 12th और ये सब की मार्कशीट तो ज़रूरी है ही। और जो जैसे ज़रूरी नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें नहीं तो आप एप्लीकेशन देख के ये बोल सकते हैं कि मैं एडमिशन के समय में प्रस्तुत कर दूंगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।